नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में किशोर न्यायालय अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना, डल चुका है, ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन दिया है ए 15 जनवरी 2016, बी 15 जनवरी 2017, सी 15 जनवरी 2018 और डी दिया है 15 जनवरी 2019। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और काउंट करना कि कितने आंसर आप लोग सही किए हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार शासन से क्या अभिप्रेत है? ए जिला मजिस्ट्रेट, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट। अधिनियम के अनुसार शासन से क्या अभिप्रेत है? तो जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 की कौन सी धारा लंबित न्याय की जांच समीक्षा के संबंधित है? ऑप्शन दिया है ए धारा 15, बी धारा 16, सी धारा 17 और डी धारा 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 16। अगला प्रश्न है, किशोर न्यायालय बोर्ड की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो किशोर न्यायालय बोर्ड की स्थापना किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 4 और डी धारा 7। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धारा 4। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट द्वारा अनुपालन किए जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन दिए ए धारा 6, बी धारा 7, सी धारा 8 और डी दिया है धारा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 9, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पिछले वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोर्ड की शक्तियाँ कृत एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख है? ए धारा 8, बी धारा 9, सी धारा 10, डी धारा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 8। जो बोर्ड की शक्तियों के कृत उत्तरदायित्व का उल्लेख किस में है? तो धारा 8 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धारा 14 में क्या प्रावधान है? ए विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच, बी माता पिता संरक्षण को इतला, सी जघन्य अपराधों के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच। अगला है, बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन दिया ए धारा 14, बी धारा 15, सी धारा 16 और डी धारा 17। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 15। तो बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण धारा 15 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, बालक न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? जो बालक न्यायालय है उसकी शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 19 और डी धारा 20। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धारा 19। बालक न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख धारा 19 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धारा 27 में क्या प्रावधान है? धारा 27 में क्या प्रावधान है उसको पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए
बाल कल्याण समिति, बी समिति के संबंध में प्रक्रिया, सी दिया है समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व। तो धारा 27 में समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निहर्ताओं का उल्लेख किस धारा में है? ठीक है, तो निहर्ताओं का उल्लेख किस धारा में है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए धारा 24, बी धारा 25, सी धारा 26 और डी धारा 27। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 24। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले भगौड़े बालक के संबंध में उपबंध है। तो विधि का उल्लंघन करके भागने वाले बालक के संबंध में उपबंध क्या है उसको बताना है। ए धारा 25, बी धारा 26, सी धारा 27, डी धारा 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 26। ठीक है, उल्लंघन करके भागने वाले बालकों के लिए धारा 26 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत का उल्लेख किस धारा में है? तो ऑप्शन दिया है, ए धारा 2, बी धारा 3, सी धारा 4, डी धारा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 3। अगला है, धारा 3 के संबंध असंगत है। ए सुरक्षा का सिद्धांत, बी भाग लेने का सिद्धांत, सी पृथक्करण का सिद्धांत और डी गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथक्करण का सिद्धांत। अगला है, धारा 13 में क्या प्रावधान है? ए माता पिता एवं संरक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी को इतला, बी विधि का उल्लंघन करने पर बोर्ड द्वारा जांच, सी जांच की लंबित होने पर पुनर्विलोकन, सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माता पिता एवं संरक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी को इतला। अगला प्रश्न है, धारा 2 में क्या उपबंध है? ए प्रारंभिक, बी परिभाषाएं, सी विस्तार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिभाषाएं। तो धारा 2 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक हितैषी का उल्लेख किस धारा में है? ऑप्शन दिया है, धारा ए धारा 6, बी धारा 5, सी धारा 2, डी धारा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 2। बालक हितैषी का उल्लेख धारा 2 में उल्लेखित है। अगला है, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत किस धारा में है? ऑप्शन देखते हैं, ए धारा 3, बी धारा 5, सी धारा 2 और डी धारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 3। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत धारा 3 में उल्लेखित है। अगला है, जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन उपबंधित करता है। ए धारा 13, बी धारा 14, सी धारा 15 और डी धारा 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 16। जांच के लंबित होने का पूर्वावलोकन धारा 16 के द्वारा किया जाता है। अगला है, धारा 19 का क्या विषय है? ए बालक न्यायालय का शक्तियाँ, बी अपराध की दशा, सी आदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक न्यायालय की शक्तियाँ। अगला प्रश्न है, अभितथ्य बालक से अभिप्रेत है। ए जिससे माता पिता ने त्याग, बी जिसे माता पिता या संरक्षक ने समिति को त्याग दिया है, सी ए और बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला है,
किशोर न्यायालय बोर्ड का गठन कौन करता है? तो ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी न्यायालय और डी प्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार। किशोर न्यायालय का गठन राज्य सरकार करता है। अगला है न्यायालय के अंतर्गत है ए जिला न्यायालय, बी कुटुंब न्यायालय, सी नगर सिविल न्यायालय और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। न्यायालय के अंतर्गत उपर्युक्त सभी आते हैं। अगला प्रश्न है अधिनियम के प्रशासन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5 और डी धारा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 4। ठीक है। अगला प्रश्न है गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी है ए 3 से 7 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध, बी 2 से 5 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध, सी 7 से 14 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध और डी आजीवन कारावास एवं मृत्यु दंड के दंडनीय अपराध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 5 वर्ष के बीच दंड से दंडनीय अपराध। अगला है बालक का देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है। ए सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, बी सुरक्षा का सिद्धांत, सी एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बालक के देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत यह तीनों हैं। अगला है अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया। तो ए धारा 2(12) में, बी धारा 2(28) में, सी धारा 2(35) में और डी धारा 2(42) में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धारा 2(42) में। अगला प्रश्न है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक अभिप्रेत है जो ऑप्शन दिया है ए जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, बी जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है, सी जो आवारा पाया जाता है, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति का गठन करने का शक्ति राज्य सरकार के पास है। अगला प्रश्न है किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 द्वारा निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, बी किशोर न्यायालय अधिनियम 1986, सी बालकों का संरक्षण अधिनियम 2006 और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोर न्यायालय अधिनियम 2000। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।